भारत सरकार ने पाकिस्तान के साथ साथ बांग्लादेश का इलाज भी शुरू कर दिया है। भारत से होकर पाकिस्तान और बांग्लादेश जाने वाले पानी को लेकर बहुत बड़ी खबर आई है। भारत के लिए पानी कितना बड़ा हथियार बन गया है, इस वीडियो में उसी के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले जल्दी से इन तस्वीरों को देख लीजिए। ये तस्वीरें हैं मोदी सरकार के नए स्वच्छता अभियान की। इस अभियान के तहत भारत से पाकिस्तानियों और बांग्लादेशियों को धक्के मारकर निकाला जा रहा है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में हजारों पाकिस्तानियों की पहचान कर ली गई है और उन्हें देश से बाहर निकालने की तैयारी हो गई है। कई पाकिस्तानियों को तो देश से निकाल भी दिया गया है। इसके अलावा हजारों बांग्लादेशियों को भी दबोचा गया है। इन बांग्लादेशियों की परेड निकाली गई और अब इन्हें भी देश से निकाला जा रहा है। सिर्फ गुजरात में ही 1000 से ज्यादा बांग्लादेशी पकड़ लिए गए हैं। बहरहाल इस स्वच्छता अभियान के बीच भारत की वाटर स्ट्राइक के शुरुआती रुझान आने शुरू हो गए हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश की तरफ जा रहे पानी को लेकर बहुत बड़ी खबर आई है। एक बयान आया है कि बांग्लादेश बहुत छटपटा रहा है। अब बांग्लादेश का पानी बंद करने का भी समय आ गया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि सिंधु जल समझौते को सस्पेंड करने के बाद क्या भारत बांग्लादेश जाने वाला गंगा का पानी भी रोकने वाला है? इसे लेकर एक बहुत बड़ा बयान आया है। इस पर आगे बात करेंगे, लेकिन पहले ये देखिए कि सिंधु जल संधि के सस्पेंड होने के बाद पाकिस्तान पर क्या असर पड़ा है। पाकिस्तान और भारत में बैठे पाकिस्तान प्रेमी लगातार गाने गा रहे थे कि भारत पानी रोक ही नहीं सकता। भारत को अगले 10 साल लग जाएंगे इतना पानी रोकने में। भारत के पास तो इतनी स्टोरेज क्षमता ही नहीं है। मगर ऐसे लोगों के मुंह पर आप इस वीडियो को देकर मारिएगा। पाकिस्तान का पानी रोकने के लिए भारत ने शॉर्ट, मीडियम और लॉन्ग टर्म रणनीति बनाई है। मीडियम और लॉन्ग टर्म रणनीति में भारत ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेगा ताकि सारी नदियों का पानी रोका जा सके। लेकिन पाकिस्तान को खून के आंसू रुलाने के लिए भारत इतना लंबा इंतजार नहीं कर सकता। इसीलिए शॉर्ट टर्म प्लान लागू कर दिया गया है। भारत के शॉर्ट टर्म प्लान ने पाकिस्तान में 4 बड़ी तबाहियां मचा दी हैं। सबसे पहली तबाही यह है कि सिंधु जल संधि रद्द होते ही भारत अब पाकिस्तान को नदियों का प्रवाह, बाढ़ की चेतावनी और ग्लेशियर पिघलने की जानकारी नहीं देगा। इससे पाकिस्तान में सूखे और बाढ़ की संभावना बढ़ जाएगी। पाकिस्तान को अब सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के जल स्तर के बारे में कोई जानकारी नहीं दी जा रही। दूसरी तबाही यह है कि भारत अब पाकिस्तान के हिस्से वाली पश्चिमी नदियों यानी सिंधु, झेलम और चिनाब पर अपनी जल विद्युत परियोजनाओं को बिना पाकिस्तान से सलाह मशवरा किए बगैर बना सकता है। अगर भारत ने झेलम और चिनाब नदी पर बांध बनाने शुरू कर दिए तो पाकिस्तान सिर्फ चिल्लाता रह जाएगा। अब जब संधि ही सस्पेंड हो चुकी है तो भारत की मर्जी, वो जो कुछ करे। तीसरी तबाही यह है कि पाकिस्तान के सिंधु जल आयुक्त अब भारतीय क्षेत्र का निरीक्षण नहीं कर सकेंगे। पाकिस्तान के इन लोगों को अब भारतीय परियोजनाओं के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलेगी। चौथा झटका यह है कि स्थायी सिंधु आयोग यानी परमानेंट इंडस कमीशन कोई रिपोर्ट प्रकाशित नहीं करेगा। इसका सीधा असर ये होगा कि पाकिस्तान अब सिंचाई और कृषि योजनाओं को नहीं बना पाएगा। जब भारत की तरफ से पानी को लेकर जानकारी ही नहीं मिलेगी तो पाकिस्तान सिंचाई और कृषि को लेकर पॉलिसीज कैसे बनाएगा? ऐसे में जब तक भारत एक एक बूंद रोकने के लिए कई बांध नहीं बना लेता, तब तक पाकिस्तान को तबाह करने के लिए नदियों को खुली छूट दे दी गई है। पाकिस्तान की यह हालत देखकर बांग्लादेश भी घबरा गया है, क्योंकि बांग्लादेश का पानी रोके जाने की भी मांग उठ गई है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा है कि बांग्लादेश बहुत छटपटा रहा है। अब बांग्लादेश जाने वाले गंगा नदी के पानी को भी रोकने का समय आ गया है। निशिकांत दुबे ने कहा है कि बांग्लादेश के पापियों को गंगा जल नहीं देना चाहिए। जानकारी के लिए बता दें कि भारत और बांग्लादेश के बीच गंगा के पानी को लेकर एक संधि हुई थी। भारत और बांग्लादेश ने 1996 में गंगा जल बंटवारा संधि पर हस्ताक्षर किए थे। मजे की बात देखिए कि ये संधि 2026 में खत्म हो रही है। ऐसे में मांग उठ रही है कि भारत को ये संधि रिन्यू नहीं करनी चाहिए। पाकिस्तान की तरह बांग्लादेश को भी तड़पना होगा, क्योंकि इन दोनों देशों ने भारत को जख्म दिए हैं।